नमस्कार दोस्तों। एथिक्स के पर्चे में कई ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जहां पर आपको उदाहरणों से अपनी बात को प्रमाणित करना होता है। और एक टॉपिक है मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अपनी किताब अदम्य साहस में ममतामयी मां नाम उपशीर्षक से एक बड़ा ही संवेदनशील परिदृश्य उकेरा है। उन्होंने लिखा कि दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था और पूरा परिवार मेरा कठिनाइयों से गुजर रहा था। और एक दिन हम लोग घर में बैठकर भाई के साथ सभी लोग खाना खा रहे थे और मैं रोटियों पर रोटियां खाता जा रहा था, क्योंकि हम चावल खाने वाले लोग हैं, इसलिए गेहूं पर उस जमाने में राशनिंग थी। खाना खाने के बाद जब मैं उठा तो मेरे भाई ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि कलाम, तुमने मां के हिस्से की भी रोटियां खा ली। अभी परिवार की स्थिति, घर की स्थिति ठीक नहीं है। जिम्मेदार बनो, मां को भूखा मत मारो। कलाम साहब ने लिखा कि मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई और भावावेश इतना था कि मैं मां से जाकर लिपट गया। वो कहते हैं ना कि मुफलिसी में, कठिनाई में आदमी का व्यक्तित्व जो है वो कई बार ज्यादा उभरता है। अज्ञे ने लिखा है शेखर एक जीवनी में कि विलासिता बचपना को बढ़ा देती है। ये जितने फिल्म इंडस्ट्री के, पॉलिटिशियंस के, बड़े परिवारों के, ये जो नालायक जो औलादें हैं, आप इनको देखेंगे कि इनके जीवन में संघर्ष नहीं होने की वजह से इनके जीवन में वैल्यूज की क्राइसिस है। आप प्रेमचंद की अमर कहानी ईदगाह को पढ़ें। एक बच्चा जिसको उसकी दादी बड़ी मुश्किलों से, बड़ी तकलीफ से गुजर कर, कठिनाइयों से गुजर के मेला देखने के लिए कुछ पैसे देती है। सारे बच्चे उस मेले में अपनी मनपसंद खिलौनों को खरीदते हैं, लेकिन जो हामिद है उसे अपने दादी के रोटियों को बनाते समय हाथ जलने की पीड़ा याद है और वो अपने दादी के लिए चिमटा लेकर आता है। तो जब कठिनाइयां होती हैं तो जिम्मेदारी का जो एहसास होता है वो अपेक्षाकृत व्यक्ति को आगे पहले ही आ जाता है। इसलिए लग्जरी, कंफर्ट कई बार इंसान को बेपरवाह बना देता है, गैर जिम्मेदार भी बना देता है। वो आपने सुना होगा कि सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। तो कलाम ने जो ये बात लिखी कि मैं भावावेश में गया और मां से लिपट गया, हामिद ने जो अपने मेले के पैसे, मेले में खिलौने खरीदने, कुछ मिठाइयों को खाने के लिए जो दादी अमीना ने पैसे दिए थे, उन पैसे से मिठाइयों और खिलौनों को खरीदने के बजाय हामिद ने चिमटा खरीद लिया। और कलाम इतने जिम्मेदार बने कि केवल वे जिम्मेदार भाई, जिम्मेदार बेटे, जिम्मेदार वैज्ञानिक और जिम्मेदार राष्ट्रपति, इसके साथ ही जिम्मेदार एक व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आए। तो मूल्यों के विकास में परिवार के भीतर जो त्याग होता है मां का या दूसरे परिजन का, प्रेम,
ये सब व्यक्ति को जिम्मेदार बनाता है। और कलाम साहब तो यूपीएससी को इतने पसंद आ गए हैं कि 2017 आईएएस में यूपीएससी ने एक कोटेशन देकर कलाम साहब का सवाल पूछा कि यदि मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और सुंदर मनों वाला बनाना है तो माता, पिता और शिक्षक, ये 3 लोग हैं जो अंतर कर सकते हैं। और 2019 में उन्होंने कलाम के ही एक स्टेटमेंट को फिर दिया गया। तो ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें हमें बहुत महत्वपूर्ण सबक देती हैं। ये हमारी प्रेरणा, हमारी कठिनाइयों के दौर में गुजरने के बावजूद हमें कुछ वसूलों पर चलने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। कठिनाइयां किसके जीवन में नहीं आई हैं? संघर्ष किसके जीवन में नहीं आया है? और मार्क्सवादी सोच है कि संघर्ष और स्वप्न का रिश्ता बड़ा बुनियादी होता है। जितना बड़ा स्वप्न उतना बड़ा संघर्ष, जितना बड़ा आपका विजन होगा उतना ही ज्यादा आपको संघर्ष करना होगा। और बिना संघर्ष किए हुए अगर कोई चीज आपको हासिल हो गई तो आप उसे सहेज कर रख नहीं पाएंगे। इसलिए जीवन में कुछ कठिनाइयों का, कुछ संघर्षों का जो हम सामना करते हैं, उनसे जूझते हैं, अगर वो एक सीमा के भीतर हैं तो इससे हमारे व्यक्तित्व का, हमारी शख्सियत का विकास होता है। इसलिए बहुत से बच्चे मुझे ये व्हाट्सएप पर और इन सब पर कई बार ये कहते हैं कि निराश हैं, उदास हैं, परिस्थितियां बहुत कठिन हैं। मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन सब के बावजूद भी आपको ये मानना चाहिए कि इससे भी रास्ता निकल सकता है और आपको कुछ वसूलों, कुछ अच्छाइयों पर अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।